Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. So students, यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टडी करने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, लाइक शेल्स एंड सब शेल्स। तो पहले हम शेल्स एंड सब शेल्स देखेंगे कि ये किन्हें कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एटम के टू मेजर पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस सेंटर पार्ट होता है, सेंटर में एटम के प्रेजेंट होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जिन पाथ्स में ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन पाथ्स को एनर्जी लेवल्स, शेल्स या फिर ऑर्बिट्स कहा जाता है। डिफरेंट शेल्स होते हैं हमारे पास। सो इन शेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो एन इस्तेमाल करते हैं। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ शेल कि कौन सा शेल है। लाइक ये वाला न्यूक्लियस के करीब तरीन जो शेल है ये फर्स्ट शेल होता है, तो इसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है। एन वैल्यू 1 मीन्स फर्स्ट शेल, एन की वैल्यू 2 मीन्स सेकेंड शेल। सो शेल्स आर मेन एनर्जी लेवल्स विच आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। शेल्स एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और डिफरेंट लेवल्स की डिफरेंट एनर्जी होती है। सो दे आर एनर्जी लेवल्स और दे आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल्स ड्रॉ करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स या डिफरेंट शेल्स होते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल जो कि न्यूक्लियस के पास ही होता है, न्यूक्लियस के करीब तरीन, इसको हम के शेल कहते हैं। ये फर्स्ट शेल है इसलिए इसकी एन की वैल्यू 1 होती है और इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। सेकंड शेल, ये फर्स्ट शेल है, इसके बाहर आए तो ये सेकंड शेल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल इसको कहा जाता है, और इसके लिए सिंबल कैपिटल एल सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट शेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट शेल का जो सिंबल है वो के है, सेकंड का एल है, थर्ड का एम और फोर्थ का एन है। सो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एंड फोर्थ एनर्जी लेवल। इसके लिए एन की वैल्यू 1 है क्योंकि ये फर्स्ट शेल है, एल जो होता है वो सेकंड शेल है इसलिए इसकी एन की वैल्यू 2 है, एम थर्ड शेल है इसकी एन की वैल्यू 3 है, एन जो है ये फोर्थ शेल है इसलिए इसकी एन की वैल्यू 4 है। जो सबसे करीब तरीन न्यूक्लियस के शेल प्रेजेंट होता है उसकी कम एनर्जी होती है। जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। सो एल के शेल की एनर्जी सबसे कम है, एल की एनर्जी जो है इट इज़ मोर देन के से ज़्यादा है, एम की जो है के और एल दोनों से ज़्यादा है, और एन की इन तीनों से ज़्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने देखने हो शेल्स में कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है 2n²। फॉर एग्जांपल के शेल में अगर हमने देखने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो के शेल क्योंकि फर्स्ट शेल है इसलिए इसकी एन की वैल्यू 1 होती है। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2n² होता है। 2 लिख दिया, एन की जगह 1 लिख दिया और इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1, 1 ही आता है। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। इट मीन्स कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। एल शेल सेकेंड शेल है, इसकी एन की वैल्यू 2 होती है। 2n² के लिए यहाँ पे एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे। 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आते हैं। इट मीन्स कि एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते, 8 से कम आ सकते हैं। सो ये 8 इसकी लिमिट है। इसी तरह से एम और एन शेल की भी आप वैल्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2n²। नेक्स्ट जो टर्म है वो है सब शेल्स। शेल्स कंटेन सब शेल्स। जैसे एक एटम है, एटम्स में शेल प्रेजेंट होते हैं, इसी तरह से हर एक शेल के अंदर सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं, और किस शेल में कितने सब शेल होंगे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सब शेल्स पे। नंबर ऑफ सब शेल्स डिपेंड करता है एन वैल्यू ऑफ शेल। शेल की जो भी एन की वैल्यू होगी उसमें इतने सब शेल होंगे। फॉर एग्जांपल एन वैल्यू अगर 1 है जो कि फर्स्ट शेल की के शेल की है तो इट मीन्स कि उसमें एक ही सब शेल है। एल शेल जो है उसकी एन की वैल्यू 2 है तो उसमें 2 सब शेल्स आते हैं। सो नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल डिपेंड करता है एन वैल्यू ऑफ शेल पे। रिप्रेजेंट सब शेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये 4 ही सब शेल्स होते हैं, S, P, D एंड F।
यहाँ पे अगर हम देखें शेल्स में कितने सब शेल्स हैं, n वैल्यू अगर 1 है तो ये k शेल होता है, और क्योंकि इसके n की वैल्यू 1 है इट मीन्स कि इसमें एक ही सब शेल है, फर्स्ट वाला जो कि s सब शेल है। अगर n की वैल्यू 2 है तो ये l शेल है, और क्योंकि इसके n की वैल्यू 2 है इसमें दो ही सब शेल्स आएंगे s और p। m की वैल्यू 3 होती है तो इसमें 3 होंगे, s p और d तीनों सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं। n में चारों सब शेल्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसकी n की वैल्यू 4 है। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 34। यहाँ पे टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। स्टार्ट में जनरल पॉइंट्स लिखे हुए हैं एंड देन इस पैराग्राफ में जो 4 लाइन्स हैं ये शेल्स की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, शेल से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। एंड नेक्स्ट पेज पे ये 4 पॉइंट्स आपने अच्छे से याद रखने हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स भी याद करने हैं, और ये पॉइंट्स भी याद करने हैं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल को के शेल कहते हैं, इसकी कम एनर्जी है, इसी तरह से बाकी शेल्स की। देन ये शेल्स की डेफिनेशन है एंड 2n² इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखें डिफरेंट सर्कल्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। सेंटर में जो डॉट है ये न्यूक्लियस है, और इसके करीब ये जो सर्कल है ये के शेल है जिसकी कम एनर्जी होती है, उससे बाहर आए तो एल शेल, उसकी एनर्जी के से ज़्यादा है, देन एम एंड देन एन शेल। देन सब शेल की यहाँ पे डेफिनेशन है, और ये टेबल है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि एन की जो भी वैल्यू होगी जिस शेल की उसमें उतने ही नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दैट्स ऑन पेज नंबर 34 to 35 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।